हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 की जो विद्यार्थी है जो 2023 में इस बार एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम का डेट भी आ चुका है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम होने का। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे क्लास 12 की जो विद्यार्थी है उन्हीं के लिए वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे क्लास 12 का एक सब्जेक्ट आर्ट्स का आता है अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अर्थशास्त्र का ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लघुतरीय प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम 10 ऐसे प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। इस तरह से इसके पार्ट बाय पार्ट, हर एक पार्ट में हम 10-10 प्रश्न को डिस्कस करते चलेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे इसका आंसर क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, पूरा डिटेल करते हम चलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, आपको वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपका अगर जिस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में आप कुछ नहीं पढ़े हुए हैं तब पर भी आप एक बहुत बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। इस मेरा यह जो वीडियो सीरीज जो चल रहा है इकोनॉमिक्स का, इस सीरीज को पूरा अगर जो कंप्लीटली पूरा देखते हैं, पूरा वीडियो 5-6 पार्ट या 4-5 पार्ट जो आपको मिलेंगे उसमें पूरा डिटेल हम कर देते हैं लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और ऑब्जेक्टिव के लिए हम रेकमेंड आपको कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक हो या जो आप गेस्ट पेपर लिए हैं या जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स की बुक्स है, साइड बुक्स है, उन सभी को आप रिवीजन करते रहे, प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। मॉडल पेपर आ चुका है, वहां से आप प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। बहुत अलग पब्लिकेशन के मॉडल पेपर भी जारी हो चुके हैं मेरे भाई। तो हम जो लघुतरीय प्रश्न 10-10 प्रश्न के बारे में बात करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी बोर्ड एग्जाम में इसमें से प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे, क्योंकि लगातार 2-3 वर्षों से हमारे द्वारा जो बताया गया जो प्रश्न है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आता है। 60 से 70% मैं जो प्रश्न मैं आपको दूंगा वो जरूर से जरूर आएगा। इसलिए आपको बोल रहा हूं कि इस सभी प्रश्न को आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर को कर लीजिएगा और 2-3 बार इसको याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ऐसे तो उम्मीद करता हूं कि ये सब प्रश्न आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन बच्चे को कंफ्यूज होता है कि कौन सा प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछेगा। मैं तो पढ़ तो लिया, सारा हूं, पूरा पढ़ लिया हूं, लेकिन हमें अंदाज नहीं है सर कि हम कौन सा प्रश्न हमारे एग्जाम में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट को डिटेल कर दीजिए तो ये वीडियो हम लेकर आपके साथ आए हैं। अगर इसका आंसर याद हो तो बहुत अच्छा है, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। क्वेश्चन बैंक क्या इधर उधर से अगर जिसका आंसर मिल जाता है तो याद कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको उसके लिए प्रॉपर वीडियो बन जाएगी, या टेलीग्राम में मैं उसका आंसर का पीडीएफ नोट्स में आपको दे दूंगा मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो हम 10 प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न आता है कि मुद्रा की परिभाषा है। जो मुद्रा यानी पैसा क्या चीज है, उसी के बारे में लिखना है मेरे भाई, कि पैसा होता क्या चीज है, क्या चीज है मुद्रा, उसी के बारे में लिखना है। इसका आंसर तो आप लोग अच्छी प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि आप लोग इस प्रश्न को याद करके आए हुए हैं, लेकिन आपको यही नहीं मालूम कि यही वाला प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वही मैं आपको डिटेल कर रहा हूं। मुद्रा का परिभाषा आप लोग हर एक जो स्टूडेंट है उन सभी को मालूम होगा कि पैसा क्या चीज है, मुद्रा क्या चीज है, उसका आंसर आप लोग यहां पे लिख लीजिए। क्योंकि यह जो वीडियो है ना, हम रात को शूट करते हैं, 11 बजे 12 बजे रात को शूट करते हैं आप ही के लिए। आपको अच्छा से अच्छा नंबर आए, आप लोग बेहतर से बेहतर शिक्षा ले, और ज्यादा यानी कम ही पढ़ के बहुत अच्छा नंबर आ जाए तो बहुत बेहतर है ना मेरे भाई। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मेरे भाई। दूसरा नंबर प्रश्न आता है, क्या है मांग अनुसूची क्या है, यानी मांग अनुसूची होता क्या चीज है समझिएगा। जैसे कि आप अपने हक के लिए जो लड़ते हैं ना, सरकार से लड़ते हैं, आस पड़ोस से लड़ते हैं, अपने घर में वो हक की बात करते हैं ना, वही उसी को हम लोग कहते हैं मांग अभिसूची क्या है। सरकार से जो हम मांग करते हैं कि इस चीज की कमी है, हम गरीबी रेखा में है वगैरह वगैरह, उस चीज की जो एक मांग होती है विधायक के थ्रू होता है, या फिर कहते हैं ग्राम पंचायत की जो मुखिया होता है, उस सबके बाई कंडीशन उसके अनुसार से जो होता है ना, उसी तरह को हम लोग मांग लेते हैं। मांग की अनुसूची एक अलग प्रकार से है, उसको लेके मैं तो आपको ये लॉजिक वे में थोड़ा सा डिटेल कर दिया हूं, समझा दिया हूं मेरे भाई। फिर तीसरा नंबर क्या है, प्रभावपूर्ण मांग क्या क्या आशय। प्रभावपूर्ण जबरदस्ती जिसको बोला करते हैं, प्रभाव जमाकर कहते हैं कि यह चीज हमको चाहिए करिए, कैसे भी दीजिए, हमको देवे कीजिए। लेकिन बात सब कहता है ना खड़े कि हमको ये चीज चाहिए तो चाहिए, ये ड्रेस चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए, चाहे जैसे भी मिले हमको, लेकिन यह चीज चाहिए।
उसी को हम कहते हैं। और लॉजिक वे में समझिए मेरे भाई, इसका आंसर आप लोग बुक से देख लीजिए, एक दो बार क्वेश्चन बैंक से याद कर लीजिएगा। अच्छा, आपको टीचर जो ऑफलाइन क्लासेस जहां पे आप कर रहे होंगे वहां पे इसका आंसर जरूर से जरूर मेरे भाई लिखाया गया होगा। फिर से देख लीजिएगा, प्रभावपूर्ण मांग का आज से क्या है, यानी दबाव बनाकर यानी जबरदस्ती किसी से अपनी मांग को मंगवाना, उसको लेना प्रभावपूर्ण मांग का हो जाएगा। फिर कहा है बाजार मूल्य से को परिभाषित करे। बाजार मूल्य कहने का मतलब किसी वस्तु को हम जो किसी मूल्य पर खरीद कर लाते हैं, यानी दिए गए मूल्य के अनुसार किसी वस्तु को अगर हम खरीदते हैं बाजार से, उसको बाजार का मूल्य कहते हैं, यानी बाजार मूल्य कहते हैं। इसको लिख सकते हैं अपनी भाषा में, इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो आंसर लिखेगा ना, आंसर लिखने के बाद 2 से 3 लाइन आप छोड़ दीजिएगा, तब अगले प्रश्न का उत्तर जरूर से जरूर लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, यह जो प्रश्न है बहुत से बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इसलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। आप यहाँ पे बोर फील नहीं करोगे, इतना लॉजिक वे में समझाते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ आपको हर एक क्वेश्चन को लॉजिक वे में समझाते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी आप समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं वीडियो को मेरे भाई। फिर आता है कि रोजगार गुणक क्या है, यानी 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि रोजगार यानी रोजगार क्या चीज है, उससे वही गुणक, रोजगार का गुणक, रोजगार गुणक है क्या चीज है, उसके बारे में लिखना है, रोजगार क्या चीज होता है। फिर 6 नंबर प्रश्न है प्रत्यक्ष कर के कौन कौन से गुण है, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, यानी वो डायरेक्ट होता है, वो इनडायरेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। यानी यही में है आपका प्रत्यक्ष कर के कौन कौन से गुण होता है, प्रत्यक्ष कर वसूलने का कौन कौन सा नियम कंडीशन, कौन कौन से गुण होते हैं, उसी के बारे में आपको लिखना है। 2-3 इसमें प्रश्न यानी गुण है तो कम से कम 3 प्रश्न 3 गुण लिख दीजिए, क्योंकि लघुतरी है तो लघुतरी आपका 2 मार्क्स का प्रश्न होता है ना, इसमें 2 से 3 आप इसके गुण को लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, फिर आगे नंबर 7 नंबर प्रश्न है कि बजट रेखा क्या है। जो बजट होता है ना, उसकी एक रेखा डायग्राम बनानी पड़ती है मेरे भाई, कि इतना बजट हुआ, इतना का सामान हम बेचे, इतना हमारे पास बजट हुआ, ये सब बजट है वगैरह वगैरह को जो पूरा डिटेल जो करता है ना, रेखीय निरूपण जिसको हम लोग कहते हैं, वही आ जाता है बजट रेखा। ठीक है, फिर अगला नंबर क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जिसको जीडीपी कहते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अपने देशों में, अपने राज्यों में जो हम सामान को प्रोडक्ट करते हैं, सामान को बनाते हैं, उसको किसी दूसरे राज्य के किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, वही तो हम जितना उत्पाद करते हैं ना, एक तरह से वही तो सकल घरेलू उत्पाद में आता है मेरे भाई, जिसको जीडीपी कहते हैं शॉर्ट में, जिसको जीडीपी, हिंदी में इसको सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं मेरे भाई। इसका तो आंसर आप लोग आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखिएगा और एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, दोस्तों के पास वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। जो आपके दोस्त क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 23 में जो एग्जाम देने वाले हैं ना, आर्ट्स वाले हो या साइंस वाले हो, साइंस वाले की भी वीडियो आपको मिल रही है इस चैनल पर। आप जाके प्लेलिस्ट हो या वीडियो का जो सीरीज चला है वहां पर आप उसको देख सकते हैं, कौन कौन से वीडियो कब अपलोड हो रही है, या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बेल नोटिफिकेशन को जैसे ही ऑन कीजिएगा ना, वीडियो हम जैसे डालेंगे एकदम धड़ाक से आपके मोबाइल में पहुंचेगा और जल्दी आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मालूम पड़ जाए कि आर्ट्स वाला का है कि साइंस वाला का है, कौन सा सब्जेक्ट, वहां से आपको मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, तो उसको आप बता दीजिए कि हाँ साइंस का वीडियो अपलोड हो चुका है, इस चैनल पर जाकर आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका आंसर तैयारी कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आता है 9 नंबर प्रश्न, उपभोग वस्तु क्या है। उपभोग यानी जिसको हम उपयोग में लाते हैं, एक तरह से, इस तरह की हम इसकी लॉजिक में समझिएगा। उपभोग वस्तुएं क्या है, जिसको हम उपयोग में लाते हैं अपने कार्य कुशलता के लिए, जिसको हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उपभोग वस्तुओं के नाम से उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, और 10 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वस्तुएं, सार्वजनिक होता है, किसी का पर्सनल होता है, किसी का सार्वजनिक होता है। हाँ, कोई चीज है, हाँ सार्वजनिक कार्य हो रहा है, चंदा दीजिए, जैसे सार्वजनिक है, तो ये सार्वजनिक का मतलब कि गांवों के एक संगठन बनाया जाता है, उन सभी का हक उस संपत्ति पर होता है या उस वस्तु पर होता है, जिसको हम लोग क्या एक तरह से कहते हैं, सार्वजनिक वस्तु कहते हैं मेरे दोस्त। ये आपके 10 प्रश्न यानी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का यह पार्ट फर्स्ट है। हर एक पार्ट में हम 10-10 प्रश्न के बारे में मेरे दोस्त बात करेंगे, जो आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रश्न होगा, आपको बहुत अच्छा प्रश्न मिलेगा, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखे हैं।
तो इससे आप सभी का आंसर को एकदम लॉजिक वे में लिख लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा, हर एक जो आपका सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट का छोटा छोटा कॉपी बना लीजिएगा, ये खंड बाई खंड उसको कर लीजिएगा और इसका आंसर लेके आप याद कीजिएगा। मैं आपको पूर्ण विश्वास देता हूं मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर 60 से 70 या 80% भी इससे प्रश्न आ सकते हैं, यह पूर्ण विश्वास मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।